सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों से जुड़ी खबर है। महिला दिव्यांग शिक्षक की ऐच्छिक पोस्टिंग की बात सामने आ रही है। जेडीयू की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पोस्टिंग के बाद आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। नीतीश सरकार को सबकी चिंता है, ये जेडीयू का कहना है। राज्य में 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक के मामले में महिला और खास करके दिव्यांगों को बड़ी राहत दी गई है कि इनको ऐच्छिक पोस्टिंग जो है वो मिलेगी। और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जल्द जारी होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। फरवरी में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 5 महीने से रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी हैं। विशेष शिक्षक के 7,229 पद पर बहाली बीएससीबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था। तो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है और खबर यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार में सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसे लेकर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक भी असमंजस में हैं। वहीं लिफ्ट के एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी बड़ी मांग रख दी है। संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री से काउंसलिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि अगर काउंसलिंग हो भी तो स्वैच्छिक तबादला हो और जो नहीं चाहते हैं उन्हें उसी स्कूल में छोड़ दिया जाए। एमएलसी संजय कुमार सिंह से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। 1 अगस्त से बिहार भर में सक्षमता पास टीचर्स की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इस बीच लिफ्ट के एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से तत्काल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की है। यानी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही काउंसलिंग शुरू करने की मांग की है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद एमएलसी हैं। क्या लग रहा है कि 1 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है सर, उसमें कहां पर आपत्ति है? आपत्ति है कि चूंकि अभी पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिलकर बात किए थे और अपर मुख्य सचिव से भी मिलकर बात किए थे, शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन के सवाल पर, शिक्षकों के छुट्टी के कटौती, समय सारणी को लेकर 10 से 4 जो मुख्यमंत्री की घोषणा, इन सारे सवालों को जब उनके पास रखे तो उन्होंने दूसरे ही दिन एक कमेटी बना दी इन सवालों को लेकर। और वह कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, जो संभावित है कि 10 अगस्त तक वह रिपोर्ट आनी है, जो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने सदन में भी ये संभावना व्यक्त की है। यानी काउंसलिंग से पहले अगर सरकार एक गाइडलाइन जारी कर दे कि वैसे शिक्षक जो काउंसलिंग में भाग लेंगे उनका जबरन तबादला हम नहीं करेंगे, तब आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो इसीलिए ना मांग कर रहे हैं कि आप जब तक कि पदस्थापन, ऐच्छिक पदस्थापन का निर्णय नहीं ले लेते हैं, उस कमेटी के रिपोर्ट के आने के पश्चात आप लेकर और तब काउंसलिंग कराएं। इसलिए हम काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं कि 1 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू है, सदन में भी हम लोग मांग किए थे कि उस पर रोक तो अनिवार्य है कि तत्काल उस पर रोक लगे, कमेटी की रिपोर्ट आए, सरकार ऐच्छिक पदस्थापना का निर्णय ले और तब काउंसलिंग कराए। देखना यह होगा कि आखिर सक्षमता पास के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही है, जिस पर शिक्षक सवाल उठाने लगे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री के बयान और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद क्यों नहीं बदली स्कूलों की टाइमिंग। अभी भी स्कूल सर 9 से 4:30 ही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए। काफी इंतजार कर रहे हैं, यदि वैसा हो जाता 10 से 4 तो काफी बेहतर रहता। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग एक बार फिर से चर्चा में है और राज्य के शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं बदल रही स्कूलों की टाइमिंग। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए
और हम लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का समय नहीं बदला गया। सवाल है कि स्कूल की टाइमिंग का ये मुद्दा फिर से क्यों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले की बात है, तब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे। स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद चल रहा था। तब मुख्यमंत्री ने सदन में स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की बात कही थी। सीएम के कहने के बावजूद जब स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली तो मानसून सत्र के दौरान जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया। सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज कुमार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग 2 दिन में फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग करने का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें। शिक्षा मंत्री के आश्वासन को 72 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चल रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूलों में कब लागू होगी 10 to 4 वाली टाइमिंग। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। के पाठक के शिक्षा विभाग में रहते शुरू हुआ स्कूलों की टाइमिंग का विवाद उनके जाने के बाद भी जारी है। ये अलग बात है कि अब सवाल नए एसीएस एस सिद्धार्थ से नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री से पूछे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। निशांत राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी, पर इन सवालों का जवाब खुद निशांत ने ही दे दिया है। निशांत कहते हैं कि वे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि उनके रिश्तेदार उम्मीद जता रहे हैं कि सियासत में निशांत की एंट्री जरूर होगी। मेरे लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। चलो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से मुक्त रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर कई बार वे कह चुके हैं कि पूरा बिहार उनके लिए परिवार है। पर हाल के दिनों में उनके एकमात्र बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा भी हो रही थी। इस बीच शुक्रवार को पटना के एक दुकान पर पहुंचे निशांत से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निशांत जी, क्या आप राजनीति में आएंगे? इस पर निशांत ने कहा वे आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, दुकान पर भी स्पीकर खरीदने ही आए हैं ताकि वो भजन अच्छे से सुन सके।